तो तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा अहम। बेंगलुरु पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बड़ा मैसेज यहां से सुरभि देने की कोशिश की गई है। तो बेंगलुरु की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, जहां पर एनर्जी वीक 2023 की शुरुआत हुई और साथ ही कई ऐसे कार्यक्रमों का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और एनर्जी वीक के तहत ही इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में और विकास की गति की ओर आगे बढ़ाने के लिए संदेश जारी किया और कहा कि जिस तरीके से ऊर्जा के तौर पर भारत को और मजबूती देने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ ये भी जानकारी दी गई कि गाँव के कुछ क्षेत्रों को भी जोड़ा जाएगा जिन गांव में अब तक मोबाइल फोन्स पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं लग पाए हैं, जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था आज भी लोगों के बीच में मौजूद नहीं है। तो उस ऊर्जा क्षेत्र को और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और गांव-गांव तक इसकी कनेक्टिविटी को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम साथ ही आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब अनोखे तौर पर कई कार्यक्रमों के साथ में जो शुरुआत की जा रही है, ये कोशिश है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए। और किस तरीके से अब देखिए कि बेंगलुरु में एक और हेलीकॉप्टर, दरअसल बेंगलुरु में बड़ा एयर शो होने वाला है जो कि बताया जा रहा है कि काफी बड़े पैमाने पर होगा। हालांकि हर बार ये दिल्ली में होता रहा है, लेकिन बेंगलुरु में ये बड़ा एयर शो होगा। और जैसा कि सुरभि भी जिक्र कर रही थी कि सबसे पहले कई कार्यक्रमों का ये कह सकते हैं कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें ऊर्जा को किस तरीके से बढ़ावा देना है और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी पे जोर देना है उसकी बात तो की। लेकिन इसके साथ साथ एरो इंडिया वो शो जो काफी बड़े पैमाने पे होने वाला है, जिसमें भारत की दमखम दिखेगा, भारत की बढ़ती शक्ति को पूरी दुनिया देखेगा। भारत के जो बड़े बड़े विमान हैं वो अपनी वहां पे क्षमता दिखाएंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। तो साथ ही देखिए करिश्मा, क्योंकि आप इस बात का जो जिक्र कर रही थी, जिस हेलीकॉप्टर को सेना के सामने पेश किया जा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। दरअसल इस बात की जानकारी भी दे दें कि इस हेलीकॉप्टर का इससे पहले भी जिक्र किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स को ऐसे हेलीकॉप्टर सौंपे जाएंगे जो कि तकनीक से पूरी तरीके से लैस होंगे और जो कमियां अब तक रही है उन कमियों को पूरा करने का, दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। और अब जो इस वक्त आप हेलीकॉप्टर इस वक्त देख रहे हैं उसका उद्घाटन करते हुए और सेना को सौंपते हुए, और साथ ही देखिए कि एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है और साथ उनके हाथ में इस वक्त जो आप मॉडल देख रहे हैं ये इसी एयरक्राफ्ट का मॉडल है जिसको इंडियन एयरफोर्स की टीम को सौंपा जाना है, क्योंकि ये पूरी तरीके से तकनीक से लैस है और साथ ही साथ एक बार फिर से सेना के शौर्य को बढ़ाने के लिए ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को मजबूती देने की ओर भी लगातार इस क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। तो ये दौरा प्रधानमंत्री का काफी ज्यादा खास है। बेंगलुरु में दरअसल दो कार्यक्रम, पहले सेव एनर्जी का कार्यक्रम और दूसरा ये कार्यक्रम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बारीकियों से चीजों को समझते हुए दरअसल भारत को किस तरीके से मजबूत किया जाए, आत्मनिर्भर किया जाए, उसी कड़ी में ये एक और बड़ा कदम हम कह सकते हैं। और खास तौर से जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने का ये प्रयास। तो वही तस्वीरें बेंगलुरु से आप तक हम पहुंचा रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आगे आने वाले दिनों में एक मेगा एयर शो भी होने वाला है जिसको लेकर तैयारियां बेंगलुरु में काफी ज्यादा तेज हैं और भव्य तरीके से बताया जा रहा है कि ये एरो शो होगा। 13 तारीख से इस एरो शो की शुरुआत होगी जो कि 17 तारीख तक चलेगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा भी अपने आप में खास है। नई ऊर्जा को बढ़ावा देना है और भारत को आत्मनिर्भर सशक्त बनाना है, उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम। और साथ ही करिश्मा देखिए, आप बेंगलुरु का जो जब आप जिक्र कर रही हैं तो जिस फैक्ट्री में इस वक्त प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के साथ में मौजूद है, इस फैक्ट्री को एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर क्षेत्र का फैक्ट्री माना जाता है जहां पर कई ऐसे हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया जाता है। और इस वक्त मॉडल्स देखने के साथ साथ में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पार्ट्स को भी समझ रहे हैं। इन्हीं पार्ट्स को समेट करके एक पूरे हेलीकॉप्टर को तैयार किया जाता है, उनकी रचना होती है और उन्हीं
मॉडल्स को परीक्षित करते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि जब आज सबसे पहले जब सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलोर पहुंचे थे और जब वो संबोधित कर रहे थे, उस दौरान अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने तुर्की में हुए उस दुर्घटना को लेकर के किया। जिस तरीके का तस्वीरें तुर्की से सामने आई थी, 7.8 तीव्रता का भूकंप तुर्की में देखा गया और उसके बाद से वहां जो भारी तबाही हुई उसको लेकर भी पीएम मोदी ने आज सबसे पहले शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उसके बाद उन्होंने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का जिक्र किया, कनेक्टिविटी का जिक्र किया, लोगों को और किस तरीके से एजुकेशन के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बेंगलुरु को एक हब भी माना जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। तो ऐसे में यहाँ से एक संदेश जारी करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और साथ ही साथ खासतौर पर इस बार मुख्य संबोधन में उनका ध्यान पूरी तरीके से उन क्षेत्रों में था जहां की अब तक कोई कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है, जो स्टूडेंट्स भी अब तक कहीं ना कहीं इंटरनेट से वंचित रहे हैं। तो ऐसे में उन तक ये सेवाएं पहुंचाने की एक कोशिश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आगे आने वाले समय भारत का समय होने जा रहा है और साथ ही ये लक्ष्य रखा गया था कि किस तरीके से आने वाले 2027 तक में डिजिटलाइज पूरी तरीके से भारत को किया जाएगा और डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए ही एक एक करके तमाम तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने साथ ही इस बात का जिक्र भी किया कि हम सोलर पैनल्स की व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं ताकि सोलर चूल्हा भी महिलाओं तक पहुंच सके। जो महिलाएं आज भी अगर वो गैस से परेशान हो रही है कि गैस उनके पास भराने की समस्या रहती है, तो अगर सोलर पैनल्स लग जाते हैं, पहले कुछ घरों को, कुछ जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर सोलर पैनल्स की व्यवस्था की जाएगी और उसके माध्यम से उन चूल्हों में उज्ज्वला योजना के तहत उनको पहुंचाया जाएगा घर घर तक और साथ ही साथ सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा जाएगा। तो ऐसे में कई संकेत और संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बिल्कुल, और ये विशाल जनसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसको संबोधित किया था। देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स आज बेंगलुरु में रहे। पहला इवेंट आपको बता दें कि दरअसल जो इवेंट रहा वो किस तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तुमकुर कर्नाटक से ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा रही हैं। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, अनवीलिंग ऑफ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, यहाँ पर उस फैक्ट्री का आपको बता दें कि वहां पर प्रधानमंत्री खुद पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे और कई ऐसे मेगा कार्यक्रम और ये विशाल जनसभा जिसको अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। हालांकि इससे पहले आपको जो तस्वीरें दिखाई, दरअसल वो फैक्ट्री के भीतर की तस्वीरें थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और जिस हेलीकॉप्टर का हम जिक्र कर रहे थे उसे देखने के लिए, जो कि अब वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के तरफ एक बड़ा कदम हम ये कह सकते हैं। और इसके बाद अब ये जो विशाल जनसभा होने वाली है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं वो देखना होगा। हालांकि इससे पहले आपको बताते हैं एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया जब वो बेंगलुरु पहुंचे थे और कनेक्टिविटी पर जोर दिया उन्होंने। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बेंगलुरु इस वक्त हब बना हुआ है, एक तरीके से एजुकेशनल हब तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स आगे आने वाले समय में होने वाले हैं, ऐसे में बेंगलुरु को जो चुना गया है वो इसलिए भी खास हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं वो तुमकुर कर्नाटक से ये तस्वीरें जहां पे बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा है और इसके साथ साथ इस फैक्ट्री के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, आत्मनिर्भर भारत की नई ऊर्जा की भी वो तस्वीर देखी, उस हेलीकॉप्टर को देखा, भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत, बढ़ता शौर्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए वहां पर पहुंचे। तो फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले जब बेंगलोर पहुंचे तो बेंगलोर में किस तरीके से उन्होंने ऊर्जा की शक्ति को बढ़ावा देने का और विकास के गति को और बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने का जिक्र भी किया। और अब ये तस्वीरें इस वक्त आप तुमकुर कर्नाटक से तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कुछ ही देर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी शुरू होगा और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ में विकास कार्यों को लेकर भी उन्होंने कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ उद्घाटन भी किया। और साथ हमने आपको जिस तरीके से जानकारी भी दी कि आज जो तस्वीरें बेंगलुरु से देखी या कर्नाटक से देखी, ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि एक संकेत 2024 के लिए भी है। 2024 में भी अपने आप को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए भी जोर शोर से कदम लगातार उठाया जा रहा है और ऐसे में आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में इस फैक्ट्री का शिलान्यास किया था और आज खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे,
बड़ी फैक्ट्री के लोकार्पण कार्यक्रम में। वो तस्वीरें दरअसल आप तक पहुंचा रहे हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत यहां पे किया गया, आत्मनिर्भर भारत की नई मिसाल को पेश करते हुए, और जो सपना सजोया गया है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, वो सपना कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर बनाने की और देखरेख करने की क्षमता रखता है। इस फैक्ट्री में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाए भी जाएंगे और उनकी मरम्मत भी यहां पर की जाती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे बड़े से बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का शिलान्यास किया था और उसको आगे बढ़ाते हुए, उस सपने को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले बेंगलुरु वो पहुंचे और जो प्राकृतिक आपदा तुर्की में आई है उसको लेकर उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने खेद जताया, ये भी भरोसा दिया कि भारत हर संभव मदद करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद भारत करेगा। तो ग्लोबल ब्राइट स्पॉट बनने से अब भारत को कोई भी नहीं रोक सकता है और इसी कड़ी में भारत का ये प्रयास लगातार आगे भी जारी रहेगा। नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। दो 2014 से पहले के ये आंकड़ा याद रखना, याद रखोगे? 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ उसका 5 गुना बीते 8-9 वर्षों में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। आने वाले समय में यहां तुमकुरू में ही सैकड़ों हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं और इससे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहां होगा। जब इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां लगती हैं तो हमारी सेना की ताकत तो बढ़ती ही है,